जय महाराज जी की। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम कुछ गुरु बहनें किसी पहाड़ी क्षेत्र पर ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हुए थे। महाराज श्री की कृपा से हमने वहाँ खूब सत्संग कार्यक्रम किए, जन जन को ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया, ईश्वर दर्शन का आवाहन किया। इस तरह हमारा सेवा कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। अपनी सेवा को पूरा कर अब हम वहाँ से वापस लौटने लगे। मन में एक आनंद था कि महाराज श्री की कृपा से इस सेवा को हमने पूर्ण कर लिया। चलो अब दूसरी सेवा की ओर प्रस्थान किया जाए। बस इसी प्रसन्नता के साथ हम लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में एक जगह हमें कुछ गैर उपदेशी लोग मिले। हम भगवाधारियों को देखकर वे सभी आपस में कानाफूसी करने लगे, पर एक महिला ने बुलंद स्वर में दूसरी से कहा, जानती हो, इनके गुरु का बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। सुनने वाली महिला ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? पहले वाली महिला ने कहा, कल रात ही मुझे एक दिव्य स्वप्न आया था। अब तो आसपास के लोग उत्सुकता के वशीभूत होकर एक स्वर में बोले, कैसा स्वप्न? उधर वे सभी दिव्य स्वप्न को सुनने के लिए अधीर हो रहे थे और इधर मुझे त्रेता के दिव्य स्वप्न का स्मरण हो आया। जिस समय हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा से लंका में गए तो आते आते लंका में आग लगा आए। एक वानर आएगा, लंका धू धू कर जल उठेगी। यह सब तो त्रिजटा ने पहले ही दिव्य स्वप्न में देख लिया था। सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेन सब मारे। भक्त हनुमान जी तो केवल निमित्त मात्र थे। सारा कार्य तो श्री राम की इच्छा व उनकी कृपा से ही संभव हो रहा था। पर हाँ, भगवान की यही इच्छा होती है कि श्रेय उनके भक्त को ही मिले, इसलिए वे समय समय पर अपने भक्तों को सेवा कार्य सौंपते हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य प्रणाली में भी होता है। सब कुछ होता गुरु कृपा से ही है, पर सेवा को निमित्त बनाकर वे श्रेय अपने शिष्यों को दे देते हैं। कुछ ही पलों में मैंने इन सब बातों को अपने मन में सोच लिया। अब तक बाहर का दृश्य बदल चुका था। सभी लोग दिव्य स्वप्न को सुनने के लिए उस महिला के आसपास आकर बैठ गए थे। महिला दिव्य ज्योति जागृति के इन सभी शिष्यों का एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। कोई है जो बैठा इस इतिहास को कलमबद्ध कर रहा है। उस इतिहास में इन सभी शिष्यों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सभी अपने दिव्य गुरु के सेवा कार्य में डटे रहे। साथ ही साथ इन्हें जन्म देने वाली माताओं के नाम भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। धन्य हैं वे माताएं जिन्होंने अपनी कोख से भक्त आत्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को गुरु के दरबार में भेजकर सच्ची माता होने का धर्म निभाया। दिव्य गुरु के विश्व शांति के मिशन में जो भी सहयोगी होंगे वे सभी निश्चित ही इतिहास में स्थान पाएंगे। आसपास बैठे हुए लोगों ने इस दिव्य स्वप्न को सुनते ही कहा, काश हमारे भी बच्चे पूर्ण गुरु के दरबार के सेवादार होते तो हमारा भी नाम इतिहास में अंकित हो पाता। इस दिव्य अनुभूति से जागकर सबसे पहले पंक्ति जो मेरे मुख से निकली, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए हे गुरुदेव, हमें सदैव सेवा में लगाए रखना, हमें अपने श्री चरणों से हमेशा जोड़े रखना। जय महाराज जी के। तेरे प्रेम की पावन छुअन ने दिल की मरुभूमि को हरा कर दिया। जन्मों के संताप मिटा, हमें आत्मज्ञान से युक्त कर दिया। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, अगर आपके भी जीवन में ऐसी दिव्य अनुभूति होती है तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य गुरु भक्तों को भी आपके अनुभव से प्रेरणा मिल सके। जय महाराज जी की।